हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो है गौ सेवा का फल। बहुत बार आपने कई लोगों से सुना होगा कि गौ सेवा का फल बहुत ही अच्छा होता है। गाय की सेवा करने से हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पर क्या ये बात सच है? इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गौ सेवा का फल सच में बहुत अच्छा होता है। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। अयोध्या के राजा दिलीप बहुत ही त्यागी, धर्मात्मा, प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा संतुष्ट और सुखी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी, अतः एक दिन वे रानी सुदक्षिणा सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं जिससे मुझे कोई संतान हो और मेरा वंश आगे बढ़ सके। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर कुछ देखा और फिर वे बोले, राजन, आप मेरे आश्रम में स्थित कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ की सेवा करें, तो उसकी सेवा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। इस पर राजा ने अपने सेवकों को अयोध्या वापस भेज दिया और स्वयं रानी सुदक्षिणा सहित महर्षि के तपोवन में गौ सेवा करने लगे। प्रतिदिन वे और सुदक्षिणा गाय की पूजा करते थे। राजा गाय को चरने के लिए स्वच्छंद छोड़ देते थे। वे जिधर जाना चाहती उधर उसके पीछे पीछे छाया की तरह रहते। उसके जल पीने के पश्चात ही राजा जल पीते थे। उसे स्वादिष्ट घास खिलाते, नहलाते धुलाते और उसकी समर्पित भाव से सेवा करते थे। शाम के समय संध्या में रानी सुदक्षिणा द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। आते ही गौ को तिलक करती। गौदोहन के पश्चात राजा रानी गाय की सेवा करते, स्थान की सफाई करते, उसके सो जाने पर ही सोते और प्रातः उसके जागने से पूर्व उठ जाते थे। राजा और रानी 21 दिन निरंतर छाया की भांति गौ सेवा कर चुके थे। 22वें दिन जब राजा गौ चरा रहे थे, तब कहीं से आकर अचानक एक शेर गाय पर टूट पड़ा। तुरंत राजा ने धनुष बाण चढ़ाकर सिंह को खदेड़ने का प्रयास किया, पर उसके हाथ की अंगुलियां बाण पर चिपक गईं। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब सिंह मनुष्य की वाणी में राजा को चकित करते हुए बोला, राजन, तुम्हारा बाण मुझ पर नहीं चल सकता है। मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदक हूं। इन वृक्षों की सेवा के लिए भगवान शिव ने मुझे यहां नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जीव आएगा वही तुम्हारा आहार होगा। आज मुझे ये गाय आहार मिली है, अतः तुम लौट जाओ। राजा ने कहा, सिंहराज, जैसे शंकर जी के प्रिय इस वृक्ष की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार गुरुदेव की गौ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपको आहार चाहिए, उसके लिए मैं गौ के स्थान पर अपना शरीर समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गौ को छोड़ दें। इसका छोटा बछड़ा इसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सिंह ने राजा को बहुत समझाया, पर राजा ने एक ना सुनी। वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर सिंह के समक्ष आंखें बंद करके बैठ गए। राजा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर उन्हें नंदिनी की अमृत वाणी सुनाई दी। वत्स, उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। राजा ने आंखें खोली तो सामने गौ माता को खड़ी देखा। सिंह का कोई अता पता नहीं था। राजा ने वंश चलाने के लिए पुत्र की याचना की। गौ माता ने कहा, मेरा दूध दोहते ही तुम दूध पी लेना, तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। इस पर राजा ने कहा, माता, आपके दूध का प्रथम अधिकार आपके बछड़े का है, उसके पश्चात गुरुदेव को। बिना गुरुदेव की आज्ञा के मैं दूध पान नहीं कर सकता।
आप क्षमा करें। राजा की बात सुनकर गौ माता बहुत प्रसन्न हुई। शाम के समय आश्रम में लौटकर राजा ने गुरुदेव को सारी घटना बताई। गुरुदेव ने गौदोहन के पश्चात अपने हाथों से राजा और रानी को आशीर्वाद के साथ दूध पीने को दिया। गौ सेवा एवं दूध पान के पश्चात राजा और रानी राजमहल लौट गए। रानी गर्भवती हुई। उनके पुत्र रघु का जन्म हुआ। राजा के पुत्र रघु के नाम पर ही आगे चलकर सूर्य वंश को रघुवंश कहा जाने लगा। ऐसे आप समझ गए होंगे कि गौ सेवा करने से हमें कितने पुण्य प्राप्त होते हैं और उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। विद दैट थॉट आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice ahead. Take care. Goodbye.